आला वर्द है। नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 92 लाख वोटर्स को जारी होगी नोटिस, CEO सुदर्शन रेड्डी का बयान। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर अदालत की अबूरी रोक के तनाजुर में तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर BRS पार्टी का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख से जायद जायदादें A22 के तहत ब्लैक लिस्ट, मालिकान परेशान। हाई कोर्ट कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर आयद अबूरी हुक्म इल्तिवा के खिलाफ डिवीजन बेंच से रुजू होंगे। साबिका हुकूमत की गलती, हुकूमत स्कीम पर अमलावरी के लिए पाबंद अहद, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का दावा। बालापुर हुदूद में आशिक ने शादी के लिए इसरार करने पर लड़की का किया कत्ल, मुलजिम की तलाश जारी। रात में गैर ज़रूरी घूमने वालों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन, रैन बाजार और IS सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद में चबूतरा मशीन के तहत तलाशी मुहिम। सरखे की वारदात के मुम्मे को लंगर हाउस पुलिस ने किया हल, 6 रुकनी टोली गिरफ्तार, मसरूखा 13.5 तोले के जेवरात और नगद रकम जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़र-ए-सानी मुहिम के तहत मुसव्विदा फहरिस्त जारी कर दी गई है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने मसवदा फहरिस्त जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि SIR से कबल तेलंगाना में वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 38 लाख थी, जबकि 2 करोड़ 64 लाख वोटर्स ने एनुमरेशन फॉर्म दाखिल किए हैं। SIR के बाद 73 लाख वोटर्स को निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 92 लाख अफराद को नोटिस जारी की जाएगी, जिनमें 60 लाख एनुमली वोटर्स और 32 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्होंने मैपिंग दुरुस्त नहीं करवाई। नोटिस मौसूल होने वाले अफराद को 1 माह के अंदर यानी 16 सितंबर तक जवाब देना होगा। उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताए गए 11 शनाख्ती कार्ड में से किसी एक को पेश करना होगा। So anomalies కింద 60 లక్షల మంది, 60 lakhs under anomalies and 32 lakhs అన్మ్యాప్డ్ ఎలక్టర్స్ అంటారు. అన్మ్యాప్డ్ అంటే వాళ్ళు 2002కి లింక్ చేయలేకపోయిన వారు అని అర్థం. అన్మ్యాప్డ్ ఎలక్టర్స్గా గుర్తించింది 32 lakhs అండ్ మ్యాప్ చేసిన వాళ్ళలో పేర్లు 11 విధాలుగా పేర్లు, తర్వాత వివిధ కారణాల వల్ల డౌట్స్, వివిధ కారణాల వల్ల వాళ్ళకి అనామలీస్ కింద గుర్తించారు. వాళ్ళు 60 లక్షల మంది. సో ఈ 32 లక్షలు ప్లస్ 60 లక్షలు 92 లక్షల మందికి నోటీసు అనేది ఈ నోటీస్ పీరియడ్లో నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ERO, AERO వాళ్ళు నోటీసులు ఇస్తారు. నోటీస్ అందిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి దానికి నోటీస్ కూడా ఇచ్చే ఫార్మాట్ रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को लेकर BRS पार्टी की बयानबाजी को मगरमच्छ के आंसू करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद दोनों स्कीमों के लिए ग्रीन चैनल्स के जरिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं और हम हाई कोर्ट की तरफ से स्कीम पर लगाई गई अबूरी रोक के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील करने भी जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस स्कीम में कुछ खामियां हैं तो इसके लिए साबिका हुकूमत ही जिम्मेदार है। अगर सही वक्त पर मौसर अहकामात जारी किए जाते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हम साबिका हुकूमत की गलतियों को दुरुस्त करेंगे और इस स्कीम की बहाली को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासती हुकूमत और गरीब लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमों को नाफिज करने के लिए पाबंद अहद है और हमारी हुकूमत गरीब ख़ानदानों के साथ खड़ी है।
انہوں نے کہا کہ تمام غریب طبقات نے اس اسکیم سے استفادہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان اسکیموں کو ہٹانے کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ان اسکیموں کے لیے بجٹ بھی مختص کیا گیا ہے. پونم پربھاکر نے یہ بھی کہا کہ اگر متعلقہ محکمہ جات کی طرف سے کوئی کوتاہی یا غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. కూడా మేము దానికి గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా పేమెంట్ చేసినాం. ఏడ కూడా 1% ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద స్పష్టంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, యావత్ క్యాబినెట్ వెరీ మచ్ క్లారిటీ. ఈ షాది ముబారక్ కళ్యాణలక్ష్మి వాళ్ళు చేసినటువంటి అప్పులు, వాళ్ళు చేసినటువంటి వ్యవహారము, వాళ్ళు ఎటువంటి అప్పుల ద్వారా ఎటువంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయలేకపోయినప్పటికీ మేము వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా అన్ని రకాలుగా ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ తెలంగాణకు సంబంధించి ఒక వ్యూహంగా వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం. అయితే ఇక్కడ शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकम अदायगी पर अदालत की तरफ से लगाई गई अबूरी रोक के खिलाफ आज तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बीआरएस पार्टी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए. कोरटला, बेलमपल्ली, चिनूर और हुसैनाबाद में पार्टी के कारकुनों ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया. हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई. बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल डी शरवण ने मलगू और परकाला में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रैलियों में इस्तेमाल किए गए लबो लहजे की शदीद मजम्मत की है. मीडिया से बात करते हुए शरवण ने कहा कि रेवंत रेड्डी साइको बन चुके हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी इस पार्टी के वज़ीर आला हैं? महात्मा गांधी जिसकी सरपरस्ती किया करते थे. सड़कों पर निचली सियासत की जा रही है. उन्होंने कहा कि 18 घंटे रेवंत रेड्डी ने रियासत के लिए कभी काम नहीं किया, लेकिन 78 बार दिल्ली को बैग मुंतकिल किए. रेवंत रेड्डी ने सिर्फ अपने खानदान के लिए लूट मार की है. वज़ीर आला धोखेबाज हैं. जानबूझकर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की स्कीमों में रुकावट पैदा की गई. उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कोंडावरम को कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं. वज़ीर आला हमेशा से तेलंगाना के गद्दार हैं. On behalf of the people of Telangana, I make an earnest appeal to the leader of the opposition and member of parliament and senior leader of the Congress party, Mr. Rahul Gandhi ji, and as well as AICC Telangana in charge, Ms. Meenakshi Natarajan ji. Please save Telangana. People of Telangana have trusted Rahul Gandhi ji and the several declarations that the Congress party has made and 420 promises that the Congress party has made. People trusted and voted Congress party to come to power. What kind of a chief minister you have given to us in return? A man who believes in ruffian language, brazen loot, and abusive, filthy political discourse. If you have given such kind of a person, is this a return gift that you have given to people of Telangana? For the trust they reposed in you, faith they reposed in you is what I'm questioning. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उक्त असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिद्दीन ने शाह हातिम तालाब, हुदा पार्क, गोलकुंडा, कटोरा हाउस, टीपू खां ब्रिज, पुराना पुल, मूसा नदी और हकीम पेट बलकापुर नाले का तफसीली दौरा किया.
رکن اسمبلی نے شاہ حاتم تالاب، کٹورا ہاؤس، بلکاپور نالہ، پرانے پل سے لگی موسی ندی اور ٹیپو خان برج کے حدود میں جنگلی بیلوں کی صفائی کے کام کی نگرانی کی۔ مقامی عوام کی طرف سے مچھروں کی کثرت کو لے کر شکایتیں موصول ہوئی تھی اور صدر مجلس کی ہدایت پر رکن اسمبلی نے ان تمام علاقوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے جھاڑیوں کی اور جنگلی بیلوں کی صفائی کو یقینی بنایا۔ تالاب میں اور موسی ندی کے آس پاس میں مچھر کش ادویات کا ڈرون کے ذریعے چھڑکاؤ کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے دورے میں شامل انٹمالوجی اور بلدی ٹیموں کو ہدایت دی کہ وقفے وقفے سے ان تالابوں کی صفائی کی جائے اور مچھر کش ادویات کے چھڑکاؤ کو یقینی بنائے۔ مقامی عوام نے بروقت اقدامات پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی کوثر محی الدین سے اظہار تشکر کیا۔ چارمینار زون پولیس کی جانب سے رین بازار پولیس اسٹیشن میں اتوار کی رات چبوترا مشن کے تحت تلاشی مہم انجام دی گئی۔ رات میں غیر ضروری طور پر گھومنے والوں کو تحویل میں لے کر ان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ پولیس نے نوجوانوں کو غیر ضروری راتوں میں گھومنے سے باز رہنے کی تاکید کی۔ سرپرستوں سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ یہ بھی انتباہ دیا گیا ہے کہ غیر ضروری گھومنے پر کارروائی کی جائے گی۔ آئی صدن پولیس اسٹیشن کے حدود میں تلاشی مہم انجام دی گئی۔ رات کے اوقات میں غیر ضروری گھومنے والوں کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ کئی مقامات پر گاڑیوں کی بھی تلاشی لی گئی۔ بنا دستاویزات اور نمبرات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والی گاڑیوں کی بھی جانچ کی گئی۔ پولیس نے سرپرستوں کو بھی اپنے بچوں کو غیر ضروری رات میں گھومنے سے روکنے کی تاکید کی ہے۔ رات میں گھومنے اور چبوتروں کے پاس بیٹھنے والے نوجوانوں کو بھی دوبارہ پکڑے جانے پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا۔
कांग्रेस पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर वंदे मातरम गेट से मुताल्लिक़ मुबैना वाक़े से हैदराबाद में BJYM की तरफ से एहतजाज किया गया। BJYM के कारकुनों ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख से ज़ायद मकानात, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल जायदादों को मुबैना तौर पर A22 के तहत ममनुआ फहरिस्त में शामिल किए जाने से हज़ारों जायदाद मालिकान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इतलात के मुताबिक ममनुआ फहरिस्त में शामिल जायदादों की मजमूई मालियत 1 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। मुतासरा मालिकान ने कहा है कि उन्होंने कई दहाइयों कबल तमाम ज़रूरी इजाज़तनामों और क़ानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद ये जायदादें ख़रीदी थी, लेकिन अब अचानक उन्हें ब्लैक लिस्ट किए जाने से वो अपनी जायदादें फ़रोख्त या मुंतकिल करने से क़ासिर हैं। जायदाद मालिकान अपनी जायदादों को ममनुआ फहरिस्त से खारिज करवाने और सूरत हाल की वजाहत हासिल करने के लिए कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रेशन दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। बताया जाता है कि शहर के कई अहम और महंगे इलाकों में वाक़ई जायदादें भी इस फहरिस्त से मुतासिर हुई हैं। इन इलाकों में जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गच्चीबौली, शेख पेट, अमीर पेट, खैरताबाद, पंजागुट्टा, श्रीनगर कॉलोनी, SR नगर, एरागड्डा, शेरलिंगमपल्ली, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, महेश्वरम, पटनचेरू, रामचंद्रापुरम, अमीनपुर, बहादुरपल्ली, खुतबुल्लापुर, मलकाजगिरी और उप्पल शामिल है। ये मामला सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद तक महदूद नहीं है। इतलात के मुताबिक तेलंगाना में भी लाखों जायदादों को A22 के तहत ममनुआ फहरिस्त में शामिल किया गया है। इनमें से तकरीबन 54% जायदादें हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी अजला में बताई जाती हैं। इस सूरत हाल से बैंक और मालियाती इदारे भी तशवीश में मुब्तला हैं। बताया जाता है कि इनमें से कई जायदादों पर पहले ही होम लोन और मार्टगेज लोन दिए जा चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन रुक जाने के बायस बैंकों को भी अपने कर्ज़ों और वसूली के अमल पर मुमकिना असरात की फ़िक्र लाहक हो गई है। मुतासरा जायदाद मालिकान हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मामले का असर जायज़ा लिया जाए और ऐसी जायदादों को ममनुआ फहरिस्त से निकालने के लिए शफाफ तरीक़ेकार वज़ा किए जाएँ, जिन्हें क़ानूनी दस्तावेज़ात और ज़रूरी इजाज़तनामों के साथ ख़रीदा गया था। जायदाद मालिकान, बैंकों और रियल इस्टेट शोबे से वाबस्ता अफराद अब हुकूमत से वजाहत और मसले के फौरी हल का मुतालबा कर रहे हैं। लंगरौस पुलिस ने सरखी की वारदात के मामले को हल करते हुए 6 सारिकों को गिरफ्तार किया और मसरूक़ा जेवरात को जब्त कर लिया गया। ACP टोली चौकी डिवीज़न सैयद फैयाज ने मीडिया को बताया कि 1 अगस्त को रात 9:30 बजे 71 साला रिटायर्ड बैंक मैनेजर दामम मोहन की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि तवज्जो हटाकर उनके जेवरात का और नगद रकम का सरखा किया गया। पुलिस ने उस केस की तहक़ीक़ात शुरू की और सारख से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ इत्तलात मिलती रहीं।
पुलिस की टीमें ओटी कर्नाटक भेजी गई। इस दौरान पता चला कि सारिक हैदराबाद आए हैं और सारिकों की टोली को शागाउस होटल के पास पीर की सुबह गिरफ्तार किया गया। सारिकों की शिनाख्त चनाई गुट्टे के सस्पेक्ट शीटर सैयद असद, संतोष नगर के उमर खान, पानी की टैंकी के सैयद मोइन, संतोष नगर के रौडी शीटर अजहर हुसैन, चनाई गुट्टे के सस्पेक्ट शीटर इब्राहिम और चारमीनार के रौडी शीटर अब्दुल मजीद के हिस्से से की गई है। गिरफ्तार शुदान के पास से तकरीबन 13.5 तोले के तिलाई जेवरात, 7,40,000 रुपये की नकद रकम, एक ऑटो, एक मोटरसाइकिल और 6 सेलफोन्स जब्त किए गए। ఈ నెల 1వ తారీఖు నాడు దామా మోహన్ అనే రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆయన మన హుమ్నాబాద్లో బస్ దిగి లంగారోజ్ నానానగర్ చౌరస్తా దగ్గరకు ఆటో ఎక్కాడు. ఆటో ఎక్కితే ఆటోలో ఆయన బంగారు నగలు ఆభరణాలు చోరీ అయ్యాయని ఇమీడియట్లీ మన లంగరోజ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ మీద మన ఎస్హెచ్ఓ వెంకటరాముడు గారు, వాళ్ళ డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ, వాళ్ళ ఎస్ఐ రాంబాబు, తర్వాత వాళ్ళ టీం ఈ దొంగల్ని ఎలా పట్టుకోవాలని చాకచక్యంగా మన గోల్కొండ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళ సహాయంతో ఒక టీం ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఆ టీంని వాళ్ళని వెంబడిస్తూ పోతే ఈ దొంగలు ఏం చేశారు, దొంగతనం చేసిన ఆభరణాలని షాప్లో అమ్మేసి పైసలు తీసుకొని హైదరాబాద్ విడిచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు. ఆ క్రమంలో వాళ్ళు పూణేలో ఉన్నట్టు తెలిసింది. खुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक के तलबा ने शक्ति स्कीम के खिलाफ पीर को चंदुलाल बारादरी पॉलिटेक्निक से बहादुरपुरा चौराहे तक एहतजाजी रैली निकाली। तलबा इस मौके पर शक्ति स्कीम के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तलबा ने कहा है कि ये पॉलिसी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स को महारत की तरक्की के बुनियादी फ्रेमवर्क में जम कर देगी और रिवायती पॉलिटेक्निक की तालीम को कमज़ोर कर देगी। इससे पॉलिटेक्निक की तकनीकी और इंजीनियरिंग शिनाख्त कमज़ोर हो जाएगी। तलबा ने इस स्कीम को वापस लेने का मुतालबा किया। रियासत भर में पॉलिटेक्निक के तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के शाहीन नगर की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में इतवार की शब झगड़े के बाद एक 21 साला खातून को उसके आशिक ने चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। मकतूला की शिनाख्त रेहाना बेगम के तौर पर की गई है, जो बिहार की रहने वाली थी। बताया गया है कि वो गुज़िश्ता 1 साल से बिहार ही के रहने वाले सलाम आलिम के साथ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक इतवार की शब दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। बहस के दौरान सलाम ने मुबैना तौर पर गुस्से में आकर रेहाना पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़ई के बाद सलाम ने मुबैना तौर पर खातून की लाश को एक थैले में डालकर वहां से फरार हो गया। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। आला पुलिस अहदेदारों ने भी जाए वक़ू का दौरा करते हुए कत्ल की हालात का जायज़ा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और फ़रार सलाम की तलाश जारी है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर कार्रवाई कर रही है। मैं आगे सो गया। अब वो लगा पहले आवाज़ भी नहीं आया, मेरे को नहीं लग रही थी, चक्कर आ रही थी। शुगर का आदमी होना में खाया खाना
अराउंड 5 o'clock एक 100 डायल आते हमारा नाइट ड्यूटी एसआई साहब इधर बिस्मिल्ला कॉलोनी का है, एक मर्डर हुआ बोलते हैं। एक लेडी एक गन्नी बैग में टाई अप करके है, ब्लड भी है वो बेडरूम में। उसका नाम रहना है, 21 ईयर्स, बिहार नेटिव प्लेस है। एक लवर है उसका अहमद सलाम, उसका घर में हुआ, उसका बेडरूम में हुआ। उन्होंने नाइफ से उसको मार के मर्डर करा, उसके वजह से एक्सपायर हो गए उन्होंने। अराउंड दोनों को भी 21 ईयर्स बोल के मालूम पड़ा, बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या है मालूम कर लेता। हैदराबाद मीरपेट पुलिस हदूद के चिललगुड़ा डीएनआर कॉलोनी में ऑटो रिक्शा में आग लग गई। इतला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। ऑटो के मालिक ने अपने दामाद पर शुबहात का इजहार करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। నాకన్నా వచ్చి డోర్ కొడుతుండు, నేను నిద్రలో ఉన్నా. వీళ్ళు నిన్న కాల్చిపోయినా, నిన్న కాలేజీలో నిన్న ఈడ దుకాణం కాడ కూర్చుండు 8-9 గంటల దాకా కూర్చుండు. మీరు బోనాలు ఎత్తుకొని పోతున్నప్పుడు ఈయనే కూర్చున్నాడు. ఆ పిల్లల ఇద్దరు ఆడపిల్లలుగా నా రూమ్ లో వచ్చి లోపల గడ వేసుకున్నాడు. అక్కడ తాగి ఉన్నాడు అన్న. ఆడ నా కడ నా ఇంట వస్తుంటే వీళ్ళకి ఫోన్ చేసిన, అరే ఇట్లా వస్తుండు అని అంటే వీళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. రాపమ్మటి ఆడ ఆయన కనిపించకుండా అక్కడ తప్పించుకొని రామంటే నేను ఆడ నీరు సార్ మీద పోయి ఆడ श्रीसलम शाहराह पर एक चीता नामालूम गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गया। बताया जाता है कि इस चीते की उम्र 6 से 8 माह के दरमियान है और वो गंडम चेक पोस्ट के पास मुर्दा पाया गया। इतला मिलने पर महकमे जंगलात के ओहदेदार मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और चीते की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम विलादत की तैयारियों का आगाज़ किया गया है, जिसमें कई मकामात पर मजहबी तक़रीबात और समाजी बहबूद की सरगर्मियों का मंसूबा बनाया गया है। इतवार 16 अगस्त को विजयनगर कॉलोनी में खून के अतिये की मुहिम का इनेकाद किया गया। आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद फलाही इक़दाम किए जाएंगे, जिनमें अफजलगंज में आसिफिया लाइब्रेरी में खून का अतिया कैंप भी शामिल है। वादी मुस्तफ़ा डिवीज़न 64 में सफ़ा हाईएस्ट रियल इस्टेट की जानिब से पिछले 8 साल से साबिक़ वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी की निगरानी में मुस्तफ़ा प्रीमियर लीग टूर्नामेंट मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मुनक़िद किए गए टूर्नामेंट की इनामी तक़रीब में सर्कल इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ बी लक्ष्मी नारायण रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और 20,000 रुपये नगद रकम जीतने वाली टीम को और रनरअप को 10,000 रुपये इनाम दिया गया। इस मौके पर जलपल्ली माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। हमारे वादी मुस्तफ़ा में वादी मुस्तफ़ा प्रीमियर लीग और आठवीं मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्रिकेट खिलाया गया। हमारे हुसैन के तरफ से और हमारे तरफ से और पहाड़ी शरीफ पीएस के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छा तरीके से आज मुफ्ती अब्दुल अलीम आबिद और उनकी टीम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त आज़ादी की खुशी के मौके पर ड्यूटी पर रहने वाले पुलिस एहलकारों के लिए और इसी तरह गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के तमाम मरीज़ों के लिए भी बिला तफरीक मजहब मिल्लत फ्रूट्स बिस्किट्स के पैकेट्स पानी की बोतलें और दीगर तकसीम की गई। इस मौके पर वॉलंटियर्स भी मौजूद थे।
ये इस हॉस्पिटल वार्ड में। अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल आजिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमाए, पूरे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए सबको। हाँ माँ जा रहे पिताजी ले लेके हाथी तो ऑटो छोटे काटो दे उनको दो। हाँ जी ले सकते हो तुम भी। मुल्क की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर पुराने और नए शहर में यौम आज़ादी तक़ारीब का अहतमाम किया गया। इस सिलसिले के तहत हर साल की तरह इस साल भी क़मरुज़्ज़मा वेलफेयर सोसाइटी सालेह नगर गोलकुंडे की जानिब से यौम आज़ादी तक़रीब का इनेक़ाद 15 अगस्त को अमल में लाया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सैयद याकूब अहमद बास के अलावा मौलाना सबीली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना ज़िले महबूब नगर में आरटीसी बस को पीछे से लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा पीर की औसत सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक करनूल से हैदराबाद जाने वाली गदवाल बस डिपो की आरटीसी बस को इसी सिम्स से आने वाली एक लॉरी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के ज़रिए इलाज के लिए ज़िलाई अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 92 लाख वोटर्स को जारी होगी नोटिस, CEO सुदर्शन रेड्डी का बयान। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर अदालत की अबूरी रोक के तनाजुर में तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर BRS पार्टी का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख से जायद जायदादें A22 के तहत ब्लैक लिस्ट, मालिकान परेशान। हाई कोर्ट कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर आयद अबूरी हुक्म इल्तिवा के खिलाफ डिवीजन बेंच से रुजू होंगे। साबिका हुकूमत की गलती, हुकूमत स्कीम पर अमलावरी के लिए पाबंद अहद, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का दावा। बालापुर हुदूद में आशिक ने शादी के लिए इसरार करने पर लड़की का किया कत्ल, मुलजिम की तलाश जारी। रात में गैर ज़रूरी घूमने वालों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन, रैन बाजार और IS सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद में चबूतरा मशीन के तहत तलाशी मुहिम। सरखे की वारदात के मामले को लंगर हाउस पुलिस ने किया हल, 6 रुकनी टोली गिरफ्तार, मसरूखा 13.5 तोले के जेवरात और नगद रकम जब्त। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।